नमस्कार। संविधान वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है भंते दीपांकर सुमेदो। ये भंते जी जो है वो भारतीय बुद्धिज्म के ऊपर में अपने विचार प्रकट करते रहते हैं और भारतीय बुद्धिज्म एक्चुअली क्या है और ये क्या कहना चाहते हैं और अपने भारत देश के अंदर में भारतीय बुद्धिज्म क्यों नहीं हो रहा है, मीन्स भारतीय बुद्धिज्म को पाला क्यों नहीं जा रहा है, भारतीय बुद्धिज्म क्यों नहीं हो रहा है, इसके ऊपर में हम भंते जी से ही जानेंगे। भंते जी, आपका स्वागत है संविधान वार्ता के अंदर में। आप हमारे दर्शकों को भारतीय बुद्धिज्म क्या है ये आप समझाइए। देखिए कामले साहब, जो बुद्ध का धम्म है या भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो पूरे संसार में एक जैसी हैं। वो सर्वकालिक हैं, सार्वभौमिक है, उसमें तो कोई बदलाव कहीं नहीं है। भाषा विविध हो सकती है लेकिन जो शिक्षा का सार है, जो उसका आशय है, वो बिल्कुल एक जैसा है। जैसे समुद्र का पानी आप चाहे जहां से भी उठाओ, महासागर का पानी वो खारा ही होता है। लेकिन जब बुद्ध की शिक्षाएं जब अलग अलग देशों में अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में गई तो वहां की जो सांस्कृतिक, वहां की जो दूसरी चीजें उनके साथ मिक्स हुई हैं और ये विविधता आपको सभी देशों में मिलेगी। यदि आप श्रीलंका में जाएंगे, वहां के विहारों को देखेंगे, वहां के लोगों के चारित्र वारित्र देखेंगे, संस्कार देखेंगे, वो श्रीलंकिक होगा। यदि आप थाईलैंड में जाएंगे वहां का ऐसा होगा, और यदि आप थाईलैंड में जाएंगे तो वहां का जो बुद्ध है, जो बुद्ध की प्रतिमा है, वो थाई होगी। उनका रूप, उनकी जो नाकों की, आंखों की, होठों की जो बनावट है वो बिल्कुल थाई होगी। श्रीलंका के जो बुद्ध की प्रतिमाएं हैं उनकी बनावट बिल्कुल वैसी होगी। हाँ, श्रीलंका और भारत का जो रूप है एक जैसा लगता है, इसीलिए ऐसा होगा। इसी तरह से आप जिस तरह जाएं, जिस भी देश में जाएं, वही नहीं, आप जो हम परित्राण पाठ करते हैं, जो उच्चारण करते हैं, वो भी पाली ही है। लेकिन थाई लोगों को पूजा करने का जो विधि है, जो उच्चारण है, वो अलग है। बर्मीज लोगों का अलग है, श्रीलंकन लोगों का अलग है। यदि आप तिब्बत में जाएं तो जो तिब्बत का बुद्धिज्म है उसकी एक अपनी सांस्कृतिक पहचान है। वहां की जो मूर्तियां बनी हुई हैं, वहां के जो विहार बने हैं, वहां के जो चारित्र वारित्र हैं, तो ठीक इसी तरह से भारत का भी एक भारतीय बुद्धिज्म, भारतीय पहचान होनी चाहिए, जो आज तक स्थापित नहीं हुई है, जो हम देख रहे हैं। अब भारतीय बुद्धिज्म जो है वो बाकी बुद्धिज्म से अलग कैसे होगा, उसके लिए हमें ह्वेनसांग, फाहियान, इत्सिंग के जो यात्रा वृत्तांत है, हमें उनको भी पढ़ना पड़ेगा। आप किसी भी पुराने बुद्ध विहार में चले जाओ, आप पाओगे जो उनके यात्रा वृत्तांत है उसमें भी कि अलग अलग निकायों के अलग अलग गुरु परंपरा के जो भिक्षु हैं एक ही बुद्ध विहार में रहते थे। चाहे महायानी हो, चाहे थेरवादी हो, चाहे वज्रयानी हो, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप अगर थाईलैंड में चले जाओ, वहां पे खाली थेरवादी मिलेगा, वहां पे महायानी नहीं मिलेंगे। आप श्रीलंका में चले जाओ, वहां पे थेरवादी मिलेंगे, वहां वज्रयानी नहीं मिलेंगे। आप तिब्बत में चले जाओ, वहां पर जो है, जो तिब्बतन बुद्धिज्म है, जो वज्रयानी है या महायानी है, वो मिलेंगे। लेकिन भारत क्योंकि बुद्ध धर्म की भूमि है, यहाँ सांस्कृतिक विविधताएं हैं, इसीलिए यहाँ के बुद्धिज्म में एक यूनिकनेस था, और वो यूनिकनेस इस बुद्धिज्म में, भारतीय बुद्धिज्म में डेवलप होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात आती है कि यदि आप किसी भी तीर्थ स्थल पे जाएं, जो बौद्धों के अपने स्थल हैं, एक भी स्थल भारतीय बौद्ध भिक्षुओं के पास नहीं है। आप मुझे बता दें कौन सा भारतीय बौद्ध स्थल है जो भारतीय भिक्षुओं के पास है। बुद्ध गया का तो आप देख रहे हैं, वहां एक कमेटी है, लोग वहां लड़ रहे हैं, धरना बैठे। क्या कुशीनगर की जो बौद्ध स्थली है वो भारतीय भिक्षुओं के पास है? क्या सांची की है? क्या सारनाथ की है? क्या श्रावस्ती की है? ये भारतीय भिक्षुओं के हाथ में तो कहीं भी कुछ नहीं है। तो ऐसा क्यों है? हाँ, इसका प्रधान कारण है कि भारतीय भिक्षु लोग
कभी भी इकट्ठे बैठ करके चिंतन नहीं करते हैं कि एक हमारी अपनी आइडेंटिटी हो। भारतीय भिक्षु लोग विदेशी भिक्षुओं से प्रभावित होकर के जहां से कुछ फंड मिल जाता है उसी के हिसाब से वो काम करते हैं। जब तक भारतीय भिक्षुओं के अंदर एकता नहीं आएगी। अब हम इसी बात को आगे लेकर के आते हैं। जो बाबा साहब थे, बाबा साहब की जो बुद्धमय भारत की कल्पना थी, बुद्धमय भारत है, तो उसमें भारतीयता होनी चाहिए। चाहे वो थेरवादी भिक्षु हो, चाहे वो महायानी भिक्षु हो, चाहे वो वज्रयानी भिक्षु हो, एक साथ बैठ करके परिकल्पना करें कि यहाँ पे बुद्ध का शासन स्थापित हो, लोग करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा को माने और एक भारत जो है बौद्धमय स्थान बने। मैंने आज तक नहीं देखा कि कभी हमारा जो लद्दाख है वहां के भिक्षु, अरुणाचल के भिक्षु, हमारा जो दार्जिलिंग है, जो वेस्ट बंगाल है वहां के भिक्षु, या हमारे महाराष्ट्र के भिक्षु, अन्य विभिन्न स्टेट से भिक्षु आकर के बैठ करके कोई इस बात पे चर्चा कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। जब तक ये भिक्षु लोग करके बैठ करके चर्चा या संगीति नहीं करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक कोई भारतीय बुद्धिज्म स्थापित नहीं होगा। लेकिन भंते जी, ये जो भारत के जितने भी भिक्षु संघ है, भिक्षु लोग है, वो एक साथ आते ही नहीं है। और बहुत से भिक्षु जो है वो तो टोटली कमर्शियल हो गए हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जहां पुरोहित, दो चीजें हैं यहाँ पर। ये जो है हम इसको दो भागों में विभाजित करते हैं। एक वो भिक्षु है जो पुरोहित है, वहां कॉमर्शियल आ जाता है। एक वो भिक्षु है जो पुरोहित नहीं है, बल्कि वो कहीं या सीधा बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर के या बाबा साहब के द्वारा प्रभावित होकर के वो चाहते हैं कि बुद्ध की जो संस्कृति है, बुद्ध की शिक्षा है, उसको समाज में फैलाया जाए। तो जो पहला जो भिक्षु पुरोहित बने हैं वो कॉमर्शियल है। दूसरे टाइप के लोग वो कॉमर्शियल नहीं है। तो जो कॉमर्शियलिज्म है वो ये है कि भैया शादी कराना है, विवाह कराना, संस्कार कराना, वहां दान दक्षिणा एकत्रित करना, उससे अपना जीवन यापन करना है। तो उसको तो हम नहीं रोक सकते हैं। दैट कॉमर्शियल इन वन वे इट इज सपोर्टिंग द संघास। लेकिन जो दूसरे भिक्षु हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पे बुद्ध शासन स्थापित हो, जो बुद्ध शासन स्थापित करने की बात करते हैं, आप देखोगे कुछ नई नई चीजें सामने आती हैं। जैसे आजकल आपके जैसे जो यूट्यूबर्स जो हैं, चैनल चला रहे हैं, वो पूरे देश में जाकर के पुरातात्विक जगह को खोजते हैं और पाते हैं कि कहीं कोई देवी का रूप है, कोई देवता का रूप है, कोई दूसरा रूप है। वो बुद्ध की मूर्तियों को परिवर्तित कर दिया गया है। वहां पे लोगों की अपनी मान्यताएं हैं, जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं वो। तो ये जो भिक्षु हैं जो बाबा साहब के विचारों से प्रभावित होकर के आ रहे हैं, इन्हें जाति पाति से मुक्त होकर देश के सभी लोगों के बीच में जाकर के बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाना चाहिए। जब हम कहते हैं कि 12वीं शताब्दी तक यह देश बौद्धमय था, तो आज जो हिंदू लोग हैं वो भी बौद्ध रहे होंगे, आज जो मुस्लिम लोग हैं वो भी बौद्ध रहे होंगे। तो अगर वो कभी बौद्ध रहे हैं तो भी तो हमारे अपने हैं ना, हमें उनसे अपनी बातें कहनी चाहिए। और हम बाबा साहब को देखते हैं, अगर यदि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और यदि हम बाबा साहब के सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो हमें जाति से परे होकर के काम करना पड़ेगा। एक दूसरी चीज है कि यदि चाहे थेरवादी भिक्षु हो, चाहे महायानी भिक्षु हो, उनको एक साथ मिल करके काम करना पड़ेगा। लेकिन बंदी जी, मेरा कमर्शियल का मतलब ऐसा है कि बहुत से भिक्षु मैंने देखे हैं, जो भिक्षु किसी से जमीन दान के अंदर ले लेते हैं, फिर उपासकों से दान में पैसा इकट्ठा करते हैं और वो पैसे से वहां पे विहार खड़ा करते हैं। उस विहार के अंदर में बैंक्वेट हॉल या अदर कुछ भी जो कमर्शियल के लिए यूज में ला जा सकता है, इस तरीके का कुछ बनाते हैं, हॉल बनाते हैं, ये बनाते हैं, वो बनाते हैं, और उसके ऊपर में उनका खुद का अधिकार जमाते हैं। वहां पे दूसरे भिक्षुओं को भी वो आने नहीं देते हैं।
और दूसरा सवाल ये है कि जो समाज सेवक है, अलग अलग सामाजिक कार्यकर्ता है, वो भी इसी तरह से गवर्नमेंट से विहार के लिए जगह लेके उसके ऊपर विहार बनाते हैं और वहां पे भी कमर्शियल बिजनेस करते हैं, और जिस जगह के ऊपर में भिक्षु को भी रहने के लिए वो नहीं देते हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? क्या कहेंगे? देखिए, जो आप बातें कर रहे हैं यही कारण है कि जब व्यक्ति का व्यक्तिगत उद्देश्य, व्यक्तिगत लाभ निहित हो, जो लोग काम कर रहे हैं ये व्यक्तिगत उद्देश्य से कर रहे हैं, ये संघ को या बुद्ध के धम्म को आगे ले जाने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो उनका एम बिल्कुल मार्केटलाइज है, उनका एम जो है वो बिल्कुल इकोनॉमिकल है, कॉमर्शियल है। उनका एम ये नहीं कि हमें बुद्ध शासन को, एक मार्केट पैदा हुई है। आज जो बुद्धिज्म भारत के अंदर फैल रहा है उसके दो रूप हैं। एक रूप वो है जो स्वयं बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित होकर के बौद्ध बन रहे हैं। वो लोग किसी भी जाति से, किसी भी वर्ग से आते हैं, वहां जाति का, धर्म का कोई बंधन नहीं है। उसमें विपश्यना करने वाले लोग भी हैं जो गोयनका साहब से प्रभावित होकर आ रहे हैं। दूसरा एक ऐसा वर्ग है जो बाबा साहब से प्रभावित होकर के आ रहा है। बाबा साहब से प्रभावित होने वाले वर्ग को फिर आप आगे दो भागों में डिवाइड कर सकते हो। एक वो है जो बाबा साहब से तो प्रभावित है लेकिन वो हिंदुओं से घृणा करता है, ब्राह्मणों से घृणा करते हैं। लेकिन एक वो वर्ग है जो बाबा साहब से प्रभावित होकर के बाबा साहब के रास्ते पे चलते हैं। वो किसी से घृणा नहीं करते बल्कि दूसरों को भी परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग, जो ये एक मार्केट पैदा हुई है, उस मार्केट को भुनाने के लिए कुछ लोग विहार बना लेते हैं। कुछ लोग क्या है, सरकारी जगह को कब्जा करने के लिए बुद्ध की मूर्ति समाज के नाम पे सरकारी जगह को कब्जा करते हैं, लेकिन वहां किसी भिक्षु का रहना, कोई धार्मिक काम, कोई सामाजिक काम करना पसंद नहीं करते। सिर्फ वो बाबा साहब के नाम पर, समाज के नाम पे कब्जा कर रहे हैं। तो उनका उद्देश्य ही नहीं है वहां पे भिक्षु रहे। अगर भिक्षु रहेगा तो बाकी लोग आएंगे। जो पहली तरह के लोग हैं जिनका काम ही है कि एक कॉमर्शियल स्थापित करना, उनके लिए एक बाजार है, जो बाजार बाबा साहब की वजह से पैदा हुआ है। तो उनका उद्देश्य ही आर्थिक लाभ है, तो वो सिर्फ उसको भुना रहे हैं। तो जब उद्देश्य ऐसा है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे लोग, लाखों की तादाद में लोग बौद्ध बन रहे हैं। आज हमारे समाज के अंदर, मैं फिर वही भारतीय बुद्धिज्म की बात करता हूं, भारतीय बुद्धिज्म के अंदर एक टोटलिटी हो, एक संपूर्णता हो। सबसे पहले भारतीय जितने भी बौद्ध तीर्थ हैं वो भारतीय भिक्षुओं के हाथ में होने चाहिए। आप श्रीलंका में जाओ, वहां के जो बौद्ध तीर्थ है श्रीलंकन भिक्षुओं के हाथ में। अरे वहां अगर भगवान बुद्ध का दांत जो रखा हुआ है, दाढ़ रखा हुआ है, श्रीलंकन भिक्षुओं के हाथ में, क्योंकि वो उस देश का है। इसी तरह से थाईलैंड में जाओ, भारत का कौन सा बौद्ध मंदिर भारतीय भिक्षुओं के हाथ में तीर्थ, मुझे ये बताओ। मैं बार बार इसी बात को कहता हूं। लेकिन ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा इसीलिए है कि जो भारतीय भिक्षुओं के अंदर एकता नहीं है। भारतीय भिक्षु छोटे से लाभ के लिए बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। उनका उद्देश्य जो है सभी का नहीं, बहुत सारे लोगों का उद्देश्य जो है वो एन केन प्रकारेण प्रसिद्धि पाना है, धन इकट्ठा करना है, बस इतना ही है। लेकिन बद्दी जी, भारत में बहुत से भिक्षु हैं जो कमर्शियल काम कर रहे हैं, और जो कमर्शियल काम करते हैं वो प्रचार प्रसार नहीं करना चाहते। और बुद्ध ने यह सोचा था कि भिक्षु का जो काम है वो है बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, बुद्ध धर्म को लोगों तक के पहुंचाना। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, भिक्षुगण अपना खुद का ही प्रचार प्रसार करते हैं और ज्यादा ज्यादा धन कमाना चाहते हैं। समाज का एक सोच है कि भिक्षुओं ने भिक्षाटन करके, भिक्षा मांग के खाना चाहिए, विहार में रहना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए और शील का पालन करना चाहिए। लेकिन ये देखने को मिला है कि बहुत से भिक्षु जो है वो
शील का भी पालन नहीं करते हैं। और कुछ भिक्षु है जो सारे जो बुद्ध धर्म के जो विचार है या प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, अपना शील का पालन भी करते हैं, भिक्षाटन करके भी वो ये करते हैं। आजकल तो भिक्षाटन होता नहीं है, पर जो अनुयायी है, जो उपासक है, उनका वो भोजन का प्रबंध करते हैं, तो उनको बाकी समाज जो है वो भी सपोर्ट नहीं करता है। तो ये जो दुविधा है, ये जो सेकंड थॉट है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, देखिए, जो सबसे बड़ी चीज है, किसी भी कार्य को करने के लिए संसाधन की आवश्यकता होती है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो भिक्षु है वो सिर्फ भिक्षाटन करके जीवन जिए और उसको सिर्फ रोटी की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, एक रहने के लिए आवास की जरूरत है, जो 4 चीजें हैं वही जरूरत है, बाकी की जरूरत नहीं है। तो वो तो सिर्फ एक साधक कर सकता है, उससे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो जाकर के धम्म का प्रचार करे। धम्म का प्रचार करने के लिए भिक्षुओं के पास साधन की आवश्यकता है, और वो साधन जब तक उनके पास नहीं होंगे, जिसको आप संसाधन कहते हैं, कि उनको धन की भी जरूरत है, उनको बाकी संसाधनों की जरूरत है, तभी वो लोग बाबा साहब के मिशन को, धर्म को आगे ले जा सकते हैं। जो समाज के अंदर जो है, भारतीय समाज में जो लीडरशिप है, बुद्ध धर्म की भी लीडरशिप है, वो भिक्षुओं के हाथ में नहीं आई है। आज भी जो भिक्षु लोग हैं उसको दूसरे नेता लोग दबाते हैं। मुझे बताइए, क्या महाराष्ट्र में कोई ऐसा भिक्षु है कि उसको आ करके वहां का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सैल्यूट करता हो? मुझे बताइए कि यूपी के अंदर कोई ऐसा भिक्षु हो? यूपी में तो योगी जी की सरकार है ना, एक साधु हैं। जब हिंदू समाज अपने समाज के अंदर साधुओं को नेतृत्व देता है, तो बौद्ध समाज को भी अपना नेतृत्व भिक्षुओं को हाथ में देना पड़ेगा। और यदि आप अपना नेतृत्व भिक्षुओं के हाथ में देते हो, तो रात के 12 बजे भी जाकर के उसका दरवाजा खटखटा सकते हो। आप खड़े होकर के उससे सवाल पूछ सकते हो कि भंते जी, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? और ऐसा सम्राट अशोक के टाइम में भी हुआ है। समाज का जो नेतृत्व है वो भिक्षुओं के हाथ में आना चाहिए, और भिक्षुओं को ये जिम्मेवारी उठाना चाहिए। अगर कहीं पे एट्रोसिटीज होती हो, कहीं पर लोगों के ऊपर अन्याय और अत्याचार होते हो, तो वहां पे भिक्षु यदि खड़ा हो गया, तो मुझे नहीं लगता है कि दूसरे लोग दोबारा एट्रोसिटीज करेंगे। लेकिन जो समाज है, आज भी अम्बेडकरी समाज के अंदर जो नेता लोग हैं, वो भिक्षुओं को अपना गुलाम बना के रखना चाहते हैं, वो अपनी रोटी पर पालना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि भिक्षुओं के अंदर नेतृत्व आए। इसी की तुलना आप तिब्बत से करो। दलाई लामा जी हैं, एक भिक्षु हैं, नेतृत्व किसके पास है? श्रीलंका के अंदर भिक्षु लोग हैं, उनके पास नेतृत्व है। अगर कहीं उनके समाज में कुछ हो रहा है और वह भिक्षु जाके अगर खड़े हो जाए प्राइम मिनिस्टर के सामने भी, तो प्राइम मिनिस्टर उनको सैल्यूट मारता है। इसी भारत के अंदर भी आप देख लीजिए, मुस्लिम समाज का नेतृत्व मौलवियों के पास है। ईसाई समाज का जो नेतृत्व है उनके पुरोहितों पुजारियों के पास है। हिंदुओं का तो हम देख ही रहे हैं। तो बौद्धों का नेतृत्व भिक्षुओं के पास कहां है? यहां तो भिक्षुओं को दबाया जा रहा है। भिक्षु ये संस्कार नहीं करा सकते, भिक्षु ये संस्कार नहीं करा सकते, भिक्षु ये नहीं। अगर हर कोई संपूर्ण रूप से शुद्ध तो नहीं है। तो जब तक समाज जो है, समाज का नेतृत्व भिक्षुओं के पास नहीं आएगा, बुद्ध धर्म की उन्नति और प्रगति होना मुश्किल है। अब नेतृत्व क्या है? शैक्षिक नेतृत्व हो, सामाजिक नेतृत्व हो, आर्थिक नेतृत्व हो। जब तक संसाधन भिक्षुओं के पास नहीं होंगे, बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं। भारतीय भिक्षुओं के पास कई बार ठीक से खाने को नहीं है, रहने को विहार नहीं है। जिस विहार में भी जाके भिक्षु रहता है, वहां की कमेटी आती है, भंते जी खाली कर दो। अरे क्यों खाली कर दे भैया? भंते जी आपने तो ये ऐसा किया था। अरे भैया, आपका बेटा और बेटी कर रहे हैं गलत, आप कभी उनकी तरफ देखते हो? आपका परिवार कभी एक दिन रोटी ला करके भिक्षु को नहीं दिया होगा, लेकिन आप बुद्ध विहार के प्रेसिडेंट बने बैठे हो। आपका क्या मौलिक अधिकार है?
तो समाज के अंदर कमियां हैं साहब। खाली भिक्षुओं को दोष देने से नहीं कुछ होगा। यदि आप किसी को शक्तिशाली बनाते हो, यदि नेतृत्व देते हो, तो धर्म की उन्नति होगी। और इसके लिए भिक्षुओं को भी आना पड़ेगा। जब 4 लीडर एकत्रित हो सकते हैं, तो 4 भिक्षु एकत्रित क्यों नहीं हो सकते? अपने देश के अंदर में भिक्षुओं के अलग अलग संगठन हैं। सभी संगठन के जो लोग हैं वो एक दूसरे को नहीं चाहते हैं। अगर भिक्षु नम्रता पूर्वक व्यवहार नहीं करता है तो उसको भिक्षु कैसे कहा जाएगा बंदे जी? और अगर नम्रता पूर्वक व्यवहार नहीं है, एक बंदे दूसरे बंदे के बारे में अलग विचार रखते हैं, एक दूसरे की बहुत सी बदनामी करते हैं, तो इस तरीके से बदनामी ना हो, सारे भिक्षु एकत्रित आए। और आप जैसे कहते हैं कि भिक्षु एकत्रित नहीं होने के वजह से अपने यहाँ पे जो भारतीय बुद्धिज्म आप जिसको कहते हैं वो नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए सभी भिक्षुओं ने एकत्रित आना जरूरी है। तो आप ये जो दुविधा है इसके ऊपर में आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे आपने जो बहुत सारी संस्थाओं की बात करी, संस्थाएं एक वो हैं जो भारतीय कानून के हिसाब से विभिन्न एक्ट बने हैं, उनके अंदर रजिस्टर्ड हैं, जिनको आप एनजीओ कहते हो। तो ये एनजीओज हैं। एक होता है एक्ट के हिसाब से रजिस्टर्ड करके किसी संस्था को बनाना, एक ये होता है कि सामाजिक मान्यता से संस्था का निर्माण होना। मैं आपको उदाहरण देता हूं, आरएसएस एक रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, लेकिन उसको उसके समाज की मान्यता प्राप्त है। क्या बौद्ध लोग ऐसी किसी संस्था का निर्माण कर पाए हैं जिसके बौद्धों की मान्यता प्राप्त हो, लोकल मान्यता प्राप्त हो? दूसरी बात है, हम जो निर्माण करना चाहते हैं वो थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, बर्मा, उनके आधार पर निर्माण करना चाहते हैं। अरे श्रीलंका एक छोटा सा देश है, वहां एक भिक्षु संघ बन सकता है क्योंकि उनकी भाषा एक है, थाईलैंड की भाषा एक है। लेकिन भारत विविधताओं का देश है। अगर आप ये कहो कि नेशनल लेवल पे हम अखिल भारतीय भिक्षु संघ बना लेंगे और उसको एकत्रित करके रख सकेंगे, इम्पॉसिबल है। आप तमिलनाडु में चले जाइए, वो तमिल बोलते हैं। आप केरला में चले जाइए, वो मलयालम बोलते हैं। उनका खान पान सब कुछ अलग है। आप कैसे करोगे? गलत तो नहीं मैं कह रहा हूं। तो आपको फिर मैं वहीं आता हूं, यहां पर भारतीय बुद्धिज्म होना चाहिए कि इंडिविजुअली आदमी डेडिकेटेड है या नहीं है। जहां तक सील की बात आती है, देखो सील जो है वो उसके अंदर व्यक्ति के अंदर क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। जो किसी का चरित्र सही है या नहीं है वो वह जानता है, दूसरे की दृष्टि क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है एक भिक्षु अपनी बहन के साथ चल के जा रहा हो, देखने वाला तो गलत दृष्टि से देखेगा ना। तो ये सील जो है हमारा अपना व्यक्तिगत है, हमें पता है हम सील पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सील का हम पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बुद्ध के समय में बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती थी, आज के समय में अलग है। उस समय पिंडपात करने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन आज पिंडपात करना दूभर है, मुश्किल है। आज बिहारों में खुद भिक्षुओं को खाना बनाना पड़ता है। तो आज के हिसाब से परिवर्तित होकर बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करना पड़ेगा। भिक्षु संघ को भी परिवर्तित, ये जो वस्त्र हमने पहन रखे हैं, बुद्ध के समय में तो गृहस्थ भी ऐसे ही कपड़े पहनते थे। आप क्या समझते हैं भगवान बुद्ध के टाइम में पैंट और कमीज होती थी? बुद्ध के समय में गृहस्थ के भी यही कपड़े होते थे, लुंगी होती थी, ऊपर से कुछ ऐसे डाल लिया करते थे और अंदर कमीज नहीं पहनी जाती थी। लेकिन वस्त्र बदला। तो हो सकता है भारत के अंदर भिक्षुओं के कपड़ों के अंदर भी परिवर्तन लाना पड़े। मैं क्यों इंडियन बुद्धिज्म की बात करता हूं? आपको ट्रैवल करना है, आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, आप बस में सफर कर रहे हो, कई बार आपका चीवर आपके पैर से या दूसरे के पैर से दब जाता है। श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार में वहां पे राजाश्रय प्राप्त है। अगर एक भिक्षु बस में चढ़ता है तो उसके लिए आगे की सीट रिजर्व है, लोग मान और सम्मान देते हैं,
भारत में ऐसा नहीं है। तो इन चीजों को भी भारतीयता के हिसाब से परिवर्तित करना होगा। चाहे वो भोजन की बात आ गई और चीजों की बात आ गई। श्रीलंका में, थाईलैंड में जो भिक्षु लोग हैं उनको लोग मांसाहार देते हैं, देते हैं ना। भारत में मांसाहार नहीं चल सकता। भारत के अंदर भिक्षुओं को मांसाहारी नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ी गलती है। हम जिन ब्राह्मणों को दोष देते हैं, कम से कम सार्वजनिक रूप से वो ब्राह्मण पुरोहित भी शाकाहारी हैं। तो और चीजों को भी परिवर्तित करना पड़ेगा। यही इंडियन बुद्धिज्म होगा कि भारतीय संस्कृति के हिसाब से बुद्धिज्म को परिवर्तित करना पड़ेगा। जब तक वो परिवर्तित नहीं होगा तब तक कोई बात नहीं बनेगी। यही बात मैं अपने समाज को समझाना चाहता था। लोग नहीं समझ पाते हैं। बहुत से लोग आज भी यही सोचते हैं कि भिक्षु किस तरीके का होना चाहिए, भिक्षा मांग के खाने वाला होना चाहिए, उसने अपना सील का पालन करना चाहिए, उसने मांसाहार नहीं करना चाहिए। यही सारी बातें हैं जो समाज के दिमाग के अंदर है, और जो कोई ऐसा करते हुए नहीं दिखता है उनके ऊपर में लोग लांछन नहीं, कामले साहब उससे भी बड़ी बातें मैंने यहाँ तक देखी है। मैं आपको उससे आगे की बातें बताता हूँ। कई बार उपासक लोग खुद किसी भिक्षु को इंड्यूस करते हैं सिगरेट पीने के लिए, शराब पीने के लिए, नशा करने के लिए, और फिर वही लोग वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना करके उसको समाज के सामने करते हैं। सही है। ऐसा सही नहीं है। देखिए, हमें अम्बेडकरिज्म, अम्बेडकरवाद, बाबा साहब को समझना होगा। हम दलित बन रहे हैं। टू बीइंग दलित इज नॉट ए बुद्धिस्ट। दलित क्या है मुझे समझ में नहीं आता। मुझे नहीं कहा, बाबा साहब ने हमें बौद्ध बनने को कहा है, दलित बनने, लेकिन हम दलित बन गए, हम बौद्ध नहीं बन पाए। आप समझ रहे हैं? अगर हम दलित बन रहे हैं तो हमारा क्या धर्म है बताइए, हमारी संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है? लेकिन जब हम बौद्ध बनते हैं तो हमारी एक संस्कृति है, एक सभ्यता है। बाबा साहब एक पैट्रियोट थे। बाबा साहब एक भारत को, एक राष्ट्रवाद को प्रेम करते थे। इस एक भारतवर्ष की एक जो उनके अंदर एक विश्वास था, और इन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसके अंदर एक भारतवर्ष एकजुट होकर के चल रहा है। शक्तियां उसको तोड़ना चाहती हैं। तो एक बौद्ध से बड़ा राष्ट्रवादी कौन हो सकता है? फिर से हम लोग पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जो कि इंडियन बुद्धिज्म, भारतीय बुद्धिज्म और बाकी के थाईलैंड के अंदर में थाई जैसी मूर्ति होती है, श्रीलंका में श्रीलंकन मूर्ति होती है, भारत के अंदर में भारतीय मूर्ति नहीं होती है, लोग वहां से लाना चाहते हैं, उनको फ्री में चाहिए वगैरह वगैरह। ये प्रचलन पिछले 20-25 वर्ष से आया है। पहले ये प्रचलन नहीं था। भारत, जो व्यक्ति बुद्ध की मूर्ति या जो संस्था बुद्ध की मूर्ति खरीद करके नहीं लगा सकती या बनवा करके नहीं लगा सकती, वो संस्था क्या बौद्ध बनेगी? एक दूसरी बात जो मैं फिर वहीं आ रहा हूं, अरे भाई, भारत की जो बुद्ध की मूर्ति है उसमें भारतीयता होनी चाहिए। आज आप महाराष्ट्र में चले जाइए, मूर्तियों के अंदर भारतीयता नहीं है। जो मूर्तियां हैं उसमें कोई मराठीपन नहीं है, उसमें थाईपन है। अरे जब आप उस बुद्ध को, बुद्ध है, जहां के बुद्ध होंगे वहां के वैसे होंगे, लेकिन कम से कम उसमें एक अपनत्व तो हो, वो आपकी कमाई से तो लगा हो। तो मूर्ति भी दूसरे से मांगते हो, गलत तो नहीं मैं कह रहा हूं। तो जो समाज, जो बौद्ध आदमी, बौद्ध बनने वाला आदमी बुद्ध की मूर्ति अपने पैसों से नहीं खरीद सकता, वो क्या बौद्ध बनेगा? धन्यवाद बंते जी, आपने बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया है। हमारे दर्शक जो है, मैं अपने दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि आपको ये जो वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके से अलग अलग टाइप की न्यूज़ आप तक के पहुँचती रहेगी, अलग अलग टाइप का मार्गदर्शन आप तक पहुँचता रहेगा, और आप ये जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक के, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर करें, और
मैं चाहता हूं कि आपको जो भी समस्या इसके अंदर दिखती है, हमारे जो बंते जी हैं, इन्होंने जो कुछ भी अपने मार्गदर्शन में कहा है, उसके ऊपर आपको कोई भी आपत्ति है या कोई भी अच्छा सुझाव देना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट के अंदर में जरूर लिखिए। धन्यवाद। मैं विनोद कामले, संविधान वार्ता, मुख्य संपादक, नई दिल्ली। जी, विनोद कामरे जी, नमो बुद्धाय। धन्यवाद आपका।